बड़ी जानकारी यह है कि जो फोटो सेशन चल रहा था वो फोटो सेशन अब खत्म हो चुका है और उस फोटो सेशन की तस्वीरें भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे कि कैसे ये फोटो सेशन हुआ है। तय वक्त के मुताबिक फोटो सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब जो 11 बजे का वक्त है जब सेंट्रल हॉल में संबोधन होगा तमाम स्पीकर्स का, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल आज विशेष सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन आज पुराने संसद भवन को विदाई दी जा रही है। विदाई समारोह का ये कार्यक्रम भी बेहद खास, और ये जो आप फोटो इस वक्त देख रहे हैं ये फोटो सेशन हो चुका है। इसमें आपको आगे वाली रो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे, उपराष्ट्रपति आपको नजर आ रहे होंगे, जगदीप धनखड़ लोकसभा स्पीकर अभी हैं, ओम बिरला, अधीर रंजन चौधरी नेता विपक्ष उनके ठीक बराबर में बैठे हैं, सोनिया गांधी अधीर रंजन के बराबर में बैठी हुई हैं, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, पीयूष गोयल बैठे हुए हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण ये आगे वाली रो में आपको नजर आ रहे होंगे, जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और जो पीछे वाली रो है उसमें भी महिला सांसदों की मौजूदगी है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें जो आगे वाली रो है देवेंद्र जो हम दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी इसमें आगे बैठी हुई नजर आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तमाम बड़े लीडर्स इस देश के आगे वाली रो में। बिल्कुल प्राची, और जो समय था बाद में हमने चेक किया उसमें ये बताया गया कि 9:30 से 10:30 का समय रखा गया था और 3 सेक्शन में इस फोटो को शूट किया गया है। एक सेक्शन में राज्यसभा के लोग थे, एक सेक्शन में लोकसभा के लोग थे और एक में दोनों का संयुक्त फोटो ऑप था और हर एक के लिए लगभग 15 मिनट लगभग समय लग रहा था। उस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा। जिस बात को लेकर हैरानी हो रही थी कि किसका इंतजार किया जा रहा है, किसी का इंतजार नहीं किया जा रहा था। कुछ सांसदों को के बारे में जानकारी मिली ऐसी जरूर कि गर्मी के चलते उन्हें स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत कुछ परेशानी हुई, लेकिन ओवरऑल ये फोटो है बहुत बेहतर तरीके से संपन्न हो चुका है और भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर दिख रही है। ऐसे मौके पर जब आप सिर्फ एक इमारत को छोड़कर नहीं बल्कि एक नई सोच को, पुरानी सोच को छोड़ते हुए नई सोच को लेकर एक नई इमारत में जा रहे हैं, पुरानी इमारत को थैंक यू कहने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था, इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता था। और ये फोटो ऑप अपने आप में इस रूप में यादगार रहेगा कि इस फोटो ऑप ने ही पुरानी संसद को जब अलविदा कहा और नई संसद में प्रवेश किया तो ये सारे सांसद उस नई संसद का गवाह बने जो कि एक ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाने वाले हैं। बिल्कुल ये ऐतिहासिक पल है और जैसा देवेंद्र आप कह रहे हैं कि इससे खूबसूरत पल नहीं हो सकता। देश के मजबूत लोकतंत्र की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं जिसमें तमाम सांसद बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये खूबसूरत पल है जब आप पुरानी संसद को अलविदा कह रहे हैं, पुरानी संसद को आप विदाई दे रहे हैं और फिर नई संसद में आप प्रवेश करेंगे। नई संसद में प्रवेश करना सिर्फ बिल्डिंग्स का बदलना नहीं है, सिर्फ एक हाईटेक बिल्डिंग में जाना नहीं है, बल्कि इस हाईटेक बिल्डिंग का इस देश पर क्या असर है, इस देश की सोच पर क्या असर है वो भी बताना है। एक ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार लेने जा रही है, कई बड़े ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार उठाएगी और ऐसे में जरूरी है एक नई बिल्डिंग में बैठना, बड़ी संख्या के साथ एक नई बिल्डिंग का होना जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी इसी सोच के साथ कि जब देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो बैठने के लिए मुकम्मल जगह होनी चाहिए, एक बड़ी बिल्डिंग, एक हाईटेक बिल्डिंग होनी चाहिए। जिन परेशानियों से 2-4 सांसदों को होना पड़ता है वो तमाम परेशानियां दूर होनी चाहिए और वो परेशानियां अब दूर हो रही हैं। नई संसद भवन में आगे बढ़ने से पहले पुरानी संसद भवन को ये विदाई दी जा रही है। ये फोटो सेशन की तस्वीरें आपके सामने है, एक फोटो आपकी तस्वीर सामने आ गई है जिसमें आगे वाली फ्रंट में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी बैठी हुई हैं। इसके साथ ही साथ महिला सांसदों की जो एक धमक है, महिला सांसदों की जो एक पहचान है या महिला सांसदों का जो प्रभाव है वो भी इन तस्वीरों में देखने को मिल सकता है। समीर जी, चूंकि आप भी कवर करते रहे हैं पार्लियामेंट को, पुरानी पार्लियामेंट को विदाई का ये मौका कैसे आप इसे बताएंगे, अपने अनुभवों को आप कैसे साझा करेंगे? एक अच्छे तौर पर एक खट्टी मीठी यादों के तौर पर विदाई दी जा रही है संसद भवन को और देखिए सेंट्रल हॉल की तस्वीरें भी आ गई हैं जहां स्पीकर सब बोलना शुरू करेंगे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि नए संसद भवन में जाने का आज एक ऐतिहासिक दिन है और आज का दिन भी बहुत खास है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। आज पूरा शुभ दिन होता है और अब देखेंगे कि आज महाराष्ट्र के लिए तो महत्व का दिन है ही, पूरे देश के लिए आज महत्व का दिन है क्योंकि आज हर घर में गणेश जी विराजते हैं और यही दिन होता है कि जिस दिन लोग नई गाड़ी लेते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं,
शादी होती है तो कार्ड पहले गणेश जी के मंदिर में देखे जाते हैं। मुझे लग रहा है आज पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में जा रहे हैं, पुराने घर से नए घर में जा रहे हैं, तो आज इससे बेहतर शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई काम करते हैं तो उसके पीछे उनकी बहुत सोच और विचार होता है, उनके पीछे गहन चिंतन होता है। मुझे लग रहा है आज का दिन उन्होंने ये जो चुना है कि पुराने घर से नए घर में जाएंगे, पुराने लोकसभा बिल्डिंग से हम नई बिल्डिंग में जाएंगे, तो मुझे लग रहा है इस दिन को उन्होंने खास तौर से चुना होगा कि गणेश चतुर्थी के दिन हम जाएंगे और उसी दिन हम महिला आरक्षण के बिल को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है इस पुरानी बिल्डिंग से सिर्फ उन्हीं लोगों की यादें नहीं जुड़ी जो 2014 में सांसद बने या 2019 में सांसद बन के आए थे। इसमें कई ऐसे सांसद हैं जो जिनका संसदीय कार्यकाल 30 साल से ज्यादा का रहा है, उनकी भी यादें इसके साथ बहुत जुड़ी हुई है। मैं भी एक लंबे समय तक देवेंद्र के साथ हम यहाँ रिपोर्टिंग करते रहे, हमारी भी इसके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई है। पत्रकार की गैलरी में बैठ के हमने देखा है पक्ष विपक्ष कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, कैसे एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते थे, बड़े बड़े बिल पास होते हुए देखे हैं और बड़े बड़े बिलों को गिरता हुआ भी देखा है कि जिस पर सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से लोकसभा की कार्रवाई को संतुलित किया है, विपक्ष को कोशिश की है कि वो चर्चा में हिस्सा ले, सबकी सहमति से बिल पास हो, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी उस मामले में काफी कोशिश करते रहे, लेकिन विपक्ष के एक बड़े वर्ग का उन्हें इसमें समर्थन नहीं मिला। ये दुर्भाग्य की बात रहा। लेकिन उसके बाद भी 9-9.5 साल के कार्यकाल में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ जब केंद्र सरकार का कोई बिल लोकसभा में या राज्यसभा में पास नहीं हो सका। आर्टिकल 370 जैसा महत्वपूर्ण बिल जिसके विरोध में काफी विपक्ष था, उसके बाद भी वह दोनों सदनों में पास हुआ। यह इस लोकसभा की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देखा जा सकता है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी अब नए कार्यकाल में नई बिल्डिंग के अंदर कई बड़े फैसले लेंगे और महिला आरक्षण से उसकी शुरुआत होगी और लगातार आप देखेंगे अभी इसके बाद अभी शीतकालीन सत्र आने वाला है, उसके अंदर भी कोई बड़े फैसले होंगे। उसके बाद बजट सत्र आएगा सरकार का चुनाव के पहले, उसमें भी सरकार कोई बड़े फैसले लेगी और अब नई बिल्डिंग के अंदर नए ऊर्जा के साथ सांसद और सरकार काम करेगी जो देश के हित में होगा। बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक निर्णय लेने का सत्र है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही बता चुके हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होते हुए ये जिक्र कर चुके हैं कि समय जरूर कम है विशेष सत्र का, लेकिन ये समय बड़ा मूल्यवान है। और ये मूल्यवान क्यों है, ये इन ऐतिहासिक फैसलों से, इन ऐतिहासिक तस्वीरों से देखकर समझ में आ रहा है। अभी जब सेंट्रल हॉल की तस्वीरें भी सामने आ रही थी देवेंद्र, अब वो वक्त है जब तमाम स्पीकर्स एक एक करके बोलना शुरू करेंगे और यहाँ से भी एक मैसेज, यहाँ से भी एक संदेश है। आप बेशक कहते रहिए कि ये सरकार सिर्फ अपनी सुनती है, ये सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री को आगे करती है। अभी जो स्पीकर्स की लिस्ट है अनुभवों के आधार पर उसमें सबको शामिल किया गया है। नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी बोलेंगे, बेशक पीछे से लगाम सोनिया गांधी के हाथ में हो, लेकिन नेता तो वही है सदन के। बिल्कुल प्राची, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस तरह की चीजें होती ही रहती हैं। सत्ता पक्ष अपने दावे करता है, विपक्ष उनकी आलोचना करता है, लेकिन इन सबसे परे जब आप एक संसदीय प्रक्रिया के तौर पर संसदीय यात्रा के बारे में बात करते हैं कि आपकी प्रक्रिया कैसी चली, ये यात्रा कहाँ तक पहुंची, एक इमारत को छोड़कर अपनी दूसरी यात्रा आप शुरू कर रहे हैं दूसरी इमारत में, तो उसका एक अवलोकन करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी लिहाज से आज का भी ये जो कार्यक्रम सेंट्रल हॉल में, संसद के सेंट्रल हॉल में, जो कि कई बड़े खास अवसरों का गवाह रहा है, उस सेंट्रल हॉल में जब ये कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा तो उसी मकसद से साथ शुरू होगा कि अपनी संसदीय यात्रा को आप ठीक तरीके से एक बार फिर से याद कर लें, ताकि आगे के जो आपके कदम हो वो उस विरासत को बढ़ाने वाले कदम हो और उस विरासत में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने वाला कदम हो। उस विरासत में जो कुछ धब्बे अगर थे, जैसे जिस इमरजेंसी की बात कल कही गई थी या कैश फॉर वोट की बात कही गई थी, वो सारे धब्बे आपकी संसदीय यात्रा पे बहुत बदनुमा धब्बे थे और उन धब्बों को आप आगे दोहराने की स्थिति ना आए, इसके लिए कैसे इस संसदीय यात्रा को मजबूत करना है, इस प्रक्रिया को मजबूत करना है, इन सारे सपनों के साथ ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। और तकरीबन 11 बजे जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो इसमें जो वक्ता बोलेंगे, जैसे कि पहले बार हम लोग बताते रहे हैं कि देश के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जिनका एक छोटा सा नोट होगा, उसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के चेयरमैन जो कि उपराष्ट्रपति हैं, देश के प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के नेता उपनेता, प्रधानमंत्री तो नेता है ही, इसके अलावा जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको बोलने का अवसर मिलेगा। अधीर रंजन चौधरी या मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा से हैं, इन सारे लोगों के बोलने के अलावा 3 खास मेहमानों का चयन किया गया है, उनके अपने अनुभवों के लिहाज से, संसदीय अनुभवों के लिहाज से, जो जिनकी सबसे ज्यादा जीत हुई है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में सबसे ज्यादा टर्म के जो सांसद रहे हैं, या एक व्यक्ति को ऐसा भी चयन किया गया है जो कि दोनों सदनों में रहे हैं सबसे ज्यादा टर्म के हिसाब से, यानी कि कभी लोकसभा के सांसद रहे, कभी राज्यसभा के सांसद रहे, तो उस टर्म के लिहाज से जिनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। तो ओवरऑल बहुत बेहतर थीम के साथ इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को तय किया गया है और कोशिश ये की गई है कि ऐसे इस विशेष सेशन में कम से कम
देखने में ये दिखे कि अमृतकाल के जिस भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, ये संसद उस आवाज को बहुत मुखर कर रहा है, बहुत ताकत दे रहा है और अलग आयाम पर ले जाने के लिए अपनी मंशा दिखा रहा है। इस सोच के तहत आज ये कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा। तकरीबन 1.5 घंटे का वो कार्यक्रम है। 12:35 के आसपास वो कार्यक्रम खत्म होगा और उसके बाद पुरानी इमारत से नई इमारत। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये समावेशी भारत की तस्वीरें हैं, ये नए भारत की तस्वीरें हैं और जो नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम के बाद दाखिल होना है तमाम सांसदों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में संविधान लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वो नई इमारत ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे सोचते हैं। उनकी सोच को उजागर करती हुई वो नई संसद भवन की बिल्डिंग अब तैयार हो चुकी है, जिसमें नया इतिहास रचा जाना है, जिसमें नए भारत की परिकल्पना को साकार किया जाना है, जिसमें पक्ष और विपक्ष की एक बार फिर से तीखी बहस देखने को मिलेगी, एक बार फिर से मजबूत लोकतंत्र की झलक देखने को मिलेगी। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो वो है महिला आरक्षण बिल की, महिला सशक्तिकरण बिल की, जिसे नई संसद में सबसे पहले पेश किया जाएगा, जिसे नए संसद भवन में रखा जाएगा और इसे पास करवाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार करेगी। 1996 से लगातार कोशिशें की गई, लेकिन ये कोशिशें मुकम्मल नहीं हो पाई, जिन्हें अब मुकम्मल करने का जो वक्त है वो सामने आ चुका है। और वो वक्त कितना करीब है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सबको साथ लेकर चलने की जो पीएम की एक सोच है वो इस कार्यक्रम से भी झलकती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पर सबसे ज्यादा विपक्ष ये कहकर आरोप लगाता है या ये कहकर तीखे हमले बोलता है कि पीएम जो कुछ करते हैं या मोदी सरकार जो कुछ करती है उसमें विपक्ष की जगह नहीं होती, उसमें विपक्षी नेताओं की जगह नहीं होती, संविधान सम्मत कार्य नहीं होते, संविधान के हिसाब से काम नहीं किया जाता, जो हमारी कार्यप्रणाली है उसके हिसाब से काम नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो पुराने संसद भवन को विदा करने का या विदाई देने का जो कार्यक्रम है उसमें ये सब कुछ समाहित है। प्रधानमंत्री उन तमाम आरोपों का जवाब अपने कार्य से देते हैं, अपने कदमों से देते हैं, अपने फैसलों से देते हैं। यही वजह है कि सेंट्रल हॉल में जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें नेता सदन बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन नेता सदन विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे, उपराष्ट्रपति का संबोधन होगा। इसके साथ ही साथ उन वक्ताओं को चुना गया है जिनके अनुभव साझा होने जरूरी हैं इस देश के सामने, जिनका कार्यकाल लंबा रहा है। राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल लंबा रहा है, तो उनके अनुभवों को यहां पर साझा किया जाएगा। शिबू सोरेन, जिनका कार्यकाल राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर ज्यादा रहा है, मेनका गांधी, लोकसभा में उनका लंबा अनुभव रहा है। इन स्पीकर्स को चुना गया है और ये स्पीकर्स बोलेंगे और इसके बाद फिर नई संसद भवन की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री के कदम हम आपको दिखाएंगे। समीर जी, जो समाहित तस्वीरें हैं या जो समावेशी भारत की हम बात करते हैं, जिसकी झलक कल भी प्रधानमंत्री के संबोधन में नजर आई, जहां प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने शासनकाल में हुई उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया बल्कि उन विपक्षी प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र किया जिन्होंने देश के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, देश के लिए बड़े बड़े योगदान दिए हैं। डंका यानी कल भारत का प्रधानमंत्री ने बजाया और वही डंका बजाने का काम पीएम आगे भी करेंगे, सबको साथ लेकर ही चलेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको आज प्रधानमंत्री मोदी के 2014 का वो पहला भाषण की याद दिलाना चाहता हूं, जब लोकसभा में उन्होंने दिया था। उस पहले भाषण में भी उन्होंने पहले के प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया था, कई विपक्षी नेताओं का जिक्र किया था और कहा था कि हमें सामूहिक रूप से आगे बढ़ना है। यह सदन में हमें मतभेद होंगे, वैचारिक मतभेद है, राजनीतिक मतभेद है, लेकिन जब देश हित की बात आएगी, राष्ट्र हित की बात आएगी, हमें साथ में मिलना है, साथ में निर्णय लेना है और देश को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। तो प्रधानमंत्री लगातार इस बात की कोशिश करते रहे कि विपक्ष की इसकी सहभागिता बढ़े। भले ही विपक्ष इनके ऊपर आरोप लगाता रहा था कि संविधान की हत्या करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। आप देखिए, पिछला मानसून सत्र हुआ था, अधीर रंजन चौधरी को, जो विपक्ष के नेता है लोकसभा में, उन्हें बोलने के लिए पार्टी ने समय नहीं दिया था, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उनके समय में से उन्हें बोलने का समय दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी सबको बोलने का मौका देते हैं, सबको समय देते हैं कि वो अपना बात रखे। विपक्ष को भी पूरा समय दिया जाता है। अब आप देखिए, आज जो हो रहा है उसके अंदर शिबू सोरेन को बोलने का दिया गया, इतना उनका दीर्घ अनुभव रहा है राज्यसभा में और लोकसभा में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।